रहा है और यह अनशन इसलिए किया जा रहा है कि नीट यूजी में जो धांधली और भ्रष्टाचारी के पूरे सबूत मिलने के बाद भी अभी तक रद्द नहीं किया गया है। हम लोग का मांग है कि रद्द करके पुनः एग्जाम लिया जाए, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि एनडीए के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक में 42 एग्जाम जो है उसमें धांधली और भ्रष्टाचारी के प्रमाण आ चुके हैं। भारत की जो एग्जाम की टेस्टिंग एजेंसी है उसने जो गड़बड़ी की है नीट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, उसके खिलाफ की जो एनटीए जो कर रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है। छात्रों के साथ कोई न्याय संगत व्यवहार नहीं है। की नौकरी लोग करते थे, उनको पेंशन मिलता था, कई प्रकार की अन्य सुविधाएं मिलती थी। अब वह मात्र 4 वर्ष की नौकरी करेंगे, तो हम तो इसका खिलाफ करेंगे। एक छात्र संगठन के सदस्य होने के नाते भी करेंगे। तो कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है, इसीलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बर्खास्त किया। देखिए, नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के जो है कि एक बार छात्र संगठनों का संयुक्त अनिश्चितकालीन धरना पटना के गर्दनी बाग में बैठ गए हैं लोग। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी पटना के गर्दनी बाग में हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पोस्टर लग गया है और इस पोस्टर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करे, पुनः परीक्षा लेने की गारंटी करो, एनटीए को खत्म करो, अग्निवीर योजना को खत्म करो, बिहार आरक्षण के नमी सूची में शामिल करो। आइए आखिरकार जो है क्या कुछ बातें हैं इन लोगों से जानेंगे। क्यों जी, आप लोग धरना स्थल पे क्यों बैठे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस देश के अंदर कई तरह के परीक्षाओं को कंडक्ट करती है और अभी यूजी नीट में जिस प्रकार से धांधली हुई है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और फिर भी सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हम सीधे रूप से नीट 2024 को रद्द करके और पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है, इसीलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा हम लोगों की कई मांगे हैं। अग्निवीर क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? अग्निवीर देश के नौजवानों का, देश के सेना का पहली दफे ठेकाकरण किसी सरकार ने किया है तो वर्तमान सरकार ने किया है। हम सैनिकों के ठेकाकरण के खिलाफ हैं, हम इस 4 वर्ष की नौकरी के खिलाफ हैं। नौजवान एक वेल प्रशिक्षित नौजवान 4 वर्ष नौकरी करने के बाद जब वापस आएंगे, सरकार कह रही है कि 75% लोगों को हम 4 वर्ष बाद रिलीज कर देंगे और 25% लोगों को कह रही है कि हम फिर से परमानेंट करेंगे। तो वो प्रशिक्षित नौजवान, शस्त्र से प्रशिक्षित नौजवान 4 वर्ष बाद जब अपने घर आएंगे, अपने गांव जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? हमें उनकी चिंता है, हमें अपने देश की चिंता है और हम इस ठेकाकरण के खिलाफ हैं, इसीलिए हम 4 वर्ष। अब आप बताइए सर कि जहां 19 साल की नौकरी लोग करते थे, उनको पेंशन मिलता था, कई प्रकार की अन्य सुविधाएं मिलती थी, अब वह मात्र 4 वर्ष की नौकरी करेंगे, तो हम तो इसका खिलाफ करेंगे। एक छात्र संगठन के सदस्य होने के नाते भी करेंगे और एक देश के आम नागरिक होने के नाते भी हम इसका खिलाफत करेंगे। राकेश कुमार, छात्र संगठन एआईएसएफ से हम जुड़े हुए हैं और राज्य सह सचिव के पद पर काबिज हैं। क्यों धरना स्थल पे क्यों बैठे हुए हैं? धरना स्थल पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि जो ये कोई स्क्रैप किया जाए, क्योंकि अब एग्जाम लेने में एनटीए इनकम्पिटेंट साबित हो गया है। हम मांग करते हैं कि केंद्रीयकृत जो परीक्षाएं हो रही है, इसी के कारण से सबसे ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि एनटीए पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इसीलिए तमाम एग्जामों को भी केंद्रित करके एग्जाम लिया जाए और जो अग्निवीर योजना है उसको रद्द किया जाए और साथ ही साथ जो बिहार में पिछले दिनों हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया 75% आरक्षण के इस विषय में, उसको फिर से वो पूर्ण विचार करे और 75% जो आरक्षण जो लागू किया गया था बिहार सरकार द्वारा, उसको पूर्ण बहाल करे। यही हमारे मांगे हैं। क्या परिचय क्या आपका? हमारा परिचय अमन कुमार लाल, छात्र संगठन छात्र राजद। अग्निवीर क्यों खत्म करवाना चाहते हैं? आपको भी पता होगा, वैसा योजना खत्म होना चाहिए। 73 साल के प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन थे और क्या देश का युवा का ये अधिकार नहीं है? वो 4 साल का नौकरी करेंगे, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये बोकस है। अग्निवीर जैसे देश के लाखों करोड़ युवाओं के साथ धोखा है। आम लोगों के साथ आप सोच सकते हैं, ये तो सामान्य लोग हैं जो माननीय जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनको 4 साल के लिए करना चाहिए था। ऐसा कानून बन जाए, संविधान बन जाए, 4 साल के लिए सब करेंगे। तो लोग जो है से 73 साल में बेचैन रहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए।
क्या परिचय क्या है? मेरा नाम सुधीर कुमार है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार। मैम आप लोग धरना पे क्यों बैठी हुई हैं? आज संयुक्त छात्र संगठनों का अनिश्चितकालीन अनशन जो है गर्दनी बाग में किया जा रहा है और यह अनशन इसलिए किया जा रहा है कि नीट यूजी में जो धांधली और भ्रष्टाचारी के पूरे सबूत मिलने के बाद भी अभी तक रद्द नहीं किया गया है। हम लोग का मांग है कि रद्द करके पुनः एग्जाम लिया जाए, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि एनटीए के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक में 42 एग्जाम जो है उसमें धांधली और भ्रष्टाचारी के प्रमाण आ चुके हैं। और ऐसे में एनटीए को अगर देखते तो वो गैर संवैधानिक संस्था है, उसमें किसी भी तरीके से सरकार का मतलब कोई लोग नहीं है वहाँ पर, एकदम अपने मनमानी तरीके से वहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं एनटीए और एग्जाम लेते हैं। और आप देख लीजिए यह भी कि प्रदीप जोशी जो अध्यक्ष है एनटीए के, उन्हीं के कमान में जो भी इन्वेस्टिगेशन जो जांच चल रहा है उन्हीं के कमान में दिया गया है। और ऐसे में अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे कि ये पता चले कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। आप देख लीजिए कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं 1-2 जगह लीक हुआ है। हम बोलना चाहते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में जो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा है और इस क्षेत्र में अगर धांधली और भ्रष्टाचारी के तरीके से अगर आएगा कोई भी चीज, कोई भी बात आएगा, तो ऐसे में कैसे आप उसको रद्द नहीं करिएगा। अगर रद्द नहीं करेंगे तो किस तरीके से डॉक्टर जो है चिकित्सक हॉस्पिटल में जाएंगे और क्या इलाज करेंगे। तो जो लापरवाही न्यायालय में चल रहा है, तो क्या आप लोग न्यायालय के ऊपर भरोसा नहीं है? न्यायालय पे बिल्कुल भरोसा है, न्यायालय पे कैसे नहीं भरोसा रहेगा। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे बैठे हैं, न्यायालय पे सब पे भरोसा है, लेकिन हमारी जो मांग है वो तो सुनी जाएगी ना। पिछले 2 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से रद्द करने की कोई बात नहीं हो रही है। पेपर को तो 4 मई को ही पेपर प्रश्न पत्र लिख के जो जितने भी सबूत मतलब कुछ ऐसा आ गया था कि सबूत जो कि पेपर लीक हुआ है, अभ्यर्थी जो है किस तरीके से प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, उत्तर याद कर रहे हैं और अगले दिन 5 मई को जब एग्जाम में बैठे हैं तो सेम टू सेम हुबहू जो उत्तर पुस्तिका मिला था उनको वो सब लिख करके आए हैं। अभ्यर्थी का ये कहना है, जो टॉप लिस्ट में जो है 67 बच्चे जो हैं उनका ये कहना है कि हमें मिला है और हम लिखे हैं और हम इस तरीके से टॉप लिस्ट में। आप बता लीजिए कि 720 मार्क्स का एग्जाम होता है और 720 मार्क्स आ जाता है, जो भी टॉप लिस्ट में उन सभी का 700 से ऊपर मार्क्स है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे इससे पहले भी प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है कि 720 में 720 मार्क्स आ गए हों? टॉप लिस्ट में जितने हैं उन सबका 700 से ऊपर मार्क्स है। तो ये सब धांधली और भ्रष्टाचारी के सारे सबूत जो है आंख के सामने है। लेकिन केंद्र में बैठी जो मोदी सरकार है, अमित शाह है और शिक्षा मंत्री जो है वो एकदम, शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं पेपर लीक ही नहीं हुआ है और मोदी जी तो एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। नीतीश जी का तो कुछ कहना ही नहीं है। बिहार और गुजरात में जिस तरीके से ये दिख रहा है कि किस तरीके से मामला जो है यहाँ दोनों में लिफ्ट हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन पत्र जो है लीक हुआ है और शिक्षा माफियों का जिस तरीके से भी इसमें हाथ रहा है, वो सब अरेस्ट होते हैं, निकल जाते हैं, उन पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं होता है, जिसके कारण बार-बार अग्निवीर इसलिए खत्म करवाना चाहते हैं कि मोदी जी 74 से 75 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन उनको एक और चांस मिलने के लिए वो लोकसभा का चुनाव में खड़े होते, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और 22 साल के उम्र में बच्चे जो है रिटायर्ड होकर के अपने घर पे जाकर के बैठ जाए, ये सबसे बड़ा बात है कि कोई भी जो बच्चा है वो अपने कैसे 22 साल की उम्र में रिटायर्ड कर करके उनको अब एजुकेशन क्षेत्र से, रोजगार के क्षेत्र से एकदम से दूर कर रहे हैं। एक तो जब उनको पढ़ने लिखने का समय है, जब वो अपने शिक्षण संस्थान को पूरी करने का समय है, उस समय आप बोले अग्निवीर बन जाओ और अग्निवीर बन करके आप बोल रहे हैं कि 22 साल हो गया, अब जाओ अपने घर पर जाकर के खेती बाड़ी करो, अन्न उपजाओ, यही कहना जा रहा है ना। तो ये जो है ये साफ साफ दिख रहा है कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित बच्चे को किस तरीके से उच्च शिक्षा से, उच्च रोजगार से सबसे बेदखल करने का जो प्रयास है वो लगातार बना हुआ है आइसा राज्याध्यक्ष। तो आप लोगों ने सुना इन लोगों का जो कहना है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ जो है कि लगातार ये लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल जो है कि अब अनिश्चितकालीन धरना पे भी चले गए हैं। जब तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहा है आप लोगों ने सुना, अब आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।